बोरेला कब्रिस्तान। ये नाम ही कोलंबो के सबसे बहादुर लोगों को डरा देता है। दिन में ये याद करने की जगह है, रात होते ही ये बदल जाता है। लोकल लोग इसे कहते हैं। सूरज ढलने के बाद एक गहरी चुप्पी छा जाती है, जिसमें अनदेखी आंखें और बेचैन ऊर्जा भरी होती है। पुराने पेड़ अजीब परछाइयां बनाते हैं और हर कब्र एक कहानी कहती है। कुछ कब्रें बड़ी हैं, कुछ छोटी, लेकिन सब उन जिंदगियों की निशानी हैं जो शायद सच में आगे नहीं बढ़ पाईं। यहां अजीब रोशनी, बिना शरीर की आवाजें और भूतिया चीजें दिखने की खबरें आती हैं। सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि लोगों के खुद के अनुभव। बोरेला एक भूतिया जगह है, जहां मरे हुए लोग हमेशा शांति से नहीं रहते। आज रात हम यहां का सामना करने और ये जानने आए हैं कि इस जगह को क्या परेशान करता है। हवा भारी है, दबाव डाल रही है, आने वालों को अंधेरे के बाद दूर रहने की चेतावनी दे रही है। यहां कहानियां पैदा होती हैं, डरावनी सच्चाइयों से। ये सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां दुनियाओं के बीच की दीवार पतली है और आज रात हम उसे पार कर रहे हैं। रवि, एक फोटोग्राफर जो नामुमकिन चीजों का पीछा करने के लिए जाना जाता था, बोरेला कब्रिस्तान की तरफ खींचा चला आया। एक विदेशी मैगजीन को भुला दिए गए लोगों की फुसफुसाहट के लिए डरावनी तस्वीरें चाहिए थीं। रात में बोरेला उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर था। कोलंबो में पले बढ़े रवि को चेतावनियां पता थीं, सूरज ढलने के बाद कभी अंदर मत जाना। लेकिन चुनौती इतनी अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपना सबसे अच्छा सामान पैक किया, जो दूसरों को डराता था, उसे कैद करने के लिए तैयार था। जैसे ही शाम ने आसमान को रंगा, उसने बड़े लोहे के दरवाजे के पास गाड़ी खड़ी कर दी। शहर का शोर शांत हो गया। उसकी जगह एक अजीब खामोशी छा गई। हवा भारी महसूस हुई, किसी अनदेखी चीज से भरी हुई। उसने खुद से कहा कि ये बस एक और जगह है, पत्थर, पेड़, परछाइयां। फिर भी जैसे ही उसने अपना कैमरा बैग उठाया और चरमर करते दरवाजे को खोला, शक अंदर घुस गया। आवाज गूंजी, उसके आने का ऐलान करते हुए। अब वो उनकी दुनिया में था। प्लान था, शाम से अंधेरे तक के बदलाव को रिकॉर्ड करना, उस बदलाव को कैद करना। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम असाइनमेंट नहीं था। कब्रिस्तान ने उसे पूरा निगल लिया था और असली कहानी तो अभी शुरू हो रही थी। अंदर तापमान तेजी से गिरा। शहर की आवाजें गायब हो गईं। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट और रवि के दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। कब्रें दूर तक फैली हुई थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ काई से ढकी हुई। उसने अपना तिपाई लगाया। कैमरे की क्लिक की आवाज खामोशी में गूंजी। हर तस्वीर ने कब्रिस्तान की डरावनी खूबसूरती और उसमें घुसपैठ के एहसास को कैद किया। गहराई में जाने पर कब्रें पुरानी होती गईं, पेड़ घने होते गए, रास्ता कम साफ होता गया। वह अपने कैमरे के व्यूफाइंडर पर निर्भर था, अंधेरे में उसका एकमात्र सहारा। 1 घंटे तक सिर्फ खामोशी और परछाइयां थीं। उसने एक बरगद के पेड़ का शॉट लिया जो पुरानी कब्रों को निगल रहा था, समय के मृतकों को वापस लेने का प्रतीक। लेकिन शांति अजीब लग रही थी, जैसे कब्रिस्तान सांस रोककर बैठा हो। रात हो रही थी और कुछ इंतजार कर रहा था। जैसे ही सूरज गायब हुआ, एक घना ठंडा कोहरा उठा जो कब्रों के चारों ओर घूम रहा था। कोहरा अजीब था, रवि के पीछे का रास्ता मिटा रहा था और उसे दिखने वाले दायरे के एक छोटे से घेरे में फंसा रहा था। हवा ठंडी हो गई, उसकी सांस हवा में लटक गई। कब्रिस्तान का मूड उदास से डरावना हो गया। उसने काम करने की कोशिश की, लेकिन कोहरे ने सब कुछ धुंधला कर दिया, दुनिया को एक सपने जैसा बना दिया। फिर एक हल्की नीली रोशनी एक दूर की कब्र के पास चमकी। वह चमकी, गायब हुई, फिर कहीं और दिखाई दी। रवि ने झूम किया, लेकिन रोशनी गायब हो गई। कब्रिस्तान उससे खेल रहा था, रहस्य दिखा रहा था और फिर उन्हें छीन रहा था। कोहरा घना हो गया। वह मुश्किल से 10 फीट आगे देख पा रहा था। अचानक एक धीमी, लगातार टपकने की आवाज चारों ओर गूंजी। हालांकि बारिश नहीं हुई थी। टिप टिप टिप। आवाज उसे पागल कर रही थी, उसकी अकेलेपन की भावना को बढ़ा रही थी। वह अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं था, वह एक ऐसी जगह में घुसपैठिया था जो जाग रही थी। कोहरे के बाहर की दुनिया का अस्तित्व खत्म हो गया था और असली भूतियां घटना शुरू होने वाली थी। देखे जाने का एहसास बहुत ज्यादा हो गया था। रवि मुड़ा, कोहरे को स्कैन किया, सिर्फ बदलता हुआ सफेद। फिर एक फुसफुसाहट, जाओ।
यह हल्की थी, जरूरी थी, उसके कान के पास। वह घूम गया, कोई नहीं था। हवा स्थिर थी, कोहरा हिल नहीं रहा था। एक और फुसफुसाहट, ज्यादा साफ, जमीन से ही। अभी जाओ। एक औरत की आवाज दुख भरी और विनती करती हुई, एक चेतावनी, धमकी नहीं। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसका तर्क लड़खड़ा गया। अब यह तस्वीरों के बारे में नहीं था, यह बचने के बारे में था। उसने अपनी टॉर्च टटोली, उसकी किरण कोहरे को चीरती हुई निकली। रोशनी के किनारे पर परछाइयां बिलबिला रही थीं। फुसफुसाहट रुक गई, उसकी जगह एक खामोशी आ गई जो इंतजार से भरी थी। उसे एहसास हुआ कि चेतावनी असली थी। अंधेरे में कुछ उसे दूर करना चाहता था, लेकिन वह रुका रहा, डर और उत्सुकता से प्रेरित होकर। कब्रिस्तान अब शांत नहीं था, वह सुन रहा था। रवि जवाबों के लिए बेचैन होकर अंधेरे में तस्वीरें खींचने लगा। फ्लैश ने एक पल के लिए तीखे, डरावने विवरणों को उजागर किया। तस्वीरों को देखते हुए उसने एक आकृति देखी, एक लंबी, पतली छाया, रात से भी ज्यादा गहरी। यह अकेली खड़ी थी, किसी चीज से नहीं बनी थी, अस्पष्ट रूप से इंसान जैसी, लेकिन विकृत। उसने झूम किया। छाया असली थी। एक और तस्वीर, इस बार बिना फ्लैश के। छाया करीब थी। घबराहट बढ़ गई। चेतावनी सही थी। रात की छाया उसके लिए आ रही थी। वह भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसे वहीं जड़ दिया। अपना कैमरा पकड़े हुए उसने अपनी स्क्रीन पर छाया को करीब आते देखा। यह एक शून्य था, सारी रोशनी और उम्मीद को सोख रहा था। कब्रिस्तान का अंधेरा जीवित था और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह अब दर्शक नहीं था, वह निशाना था। हवा बर्फीली हो गई, रवि की हड्डियों तक पहुंच गई। कोहरा मचलने लगा, किसी अनदेखी चीज से परेशान होकर। एक कर्कश गुर्राहट गूंजी, जमीन से कंपन करती हुई। अचानक एक जोरदार हवा चली, जिसमें सड़ी हुई बदबू थी। पत्ते और धूल उसके चारों ओर घूम रहे थे। उसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। अफरा तफरी बहुत ज्यादा थी, उसकी इंद्रियों पर पूरा हमला। रवि को एहसास हुआ कि यह एक प्रकट होना था। वो शक्ति अपनी ताकत दिखा रही थी। एड्रेनालाइन बढ़ गया। उसने अपना कैमरा उठाया, तूफान के बीच तस्वीरें खींचते हुए। गुर्राहट तेज होती गई, करीब आती गई। एक भौतिक शक्ति जो दबाव डाल रही थी। कब्रिस्तान अब निष्क्रिय नहीं था, वह हमला कर रहा था। उसने तस्वीरें लीं, सबूत कैद करने के लिए बेताब था। हवा चीख रही थी, ठंड गहरी होती जा रही थी और अंधेरा पास आ रहा था। रवि सिर्फ दस्तावेज बनाने के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए लड़ रहा था। अचानक हवा रुक गई, खामोशी लौट आई, लेकिन ठंड बनी रही। कोहरा छंट गया। एक महिला को सफेद साड़ी में जमीन से ऊपर तैरते हुए दिखाया। उसका चेहरा धुंधला था, कोई विशेषता नहीं, बस एक पीला अंडाकार। उसने एक हाथ उठाया, रवि की ओर इशारा किया। उसने अपने मन में उसकी आवाज महसूस की, दर्द और क्रोध की चीख। लकवाग्रस्त होकर उसने देखा कि वह करीब आती गई, ठंड बढ़ती गई। उसका कैमरा खराब हो गया, स्क्रीन टिमटिमाई, फिर काली हो गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह उसका बिना चेहरे वाला रूप था, जो इंच भर की दूरी पर था। उसकी बर्फीली आभा ने उसे दम घोंट दिया। एक कर्कश, अमानवीय सांस हवा में भर गई। अंधेरे ने उसे निगल लिया। सुबह एक माली को रवि देवदूत की मूर्ति के पास बेहोश मिला। उसका कैमरा टूट गया था, याददाश्त गायब थी, लेकिन कार्ड पर आखिरी तस्वीर साफ थी। एक महिला का चेहरा, आंखें काले गड्ढे जैसी, मुंह खामोश चीख में खुला हुआ। बोरेला कब्रिस्तान का रहस्य अनसुलझा रहा। रात की छाया ने एक और गवाह पर कब्जा कर लिया था। कुछ कहानियां चेतावनियां होती हैं, सिर्फ कहानियां नहीं, और कुछ जगहें आपको कब। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।